वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस 2020 जो भी रिसेंटली पेपर हुआ है उसके कट ऑफ मार्क्स की बात करने जा रहे हैं। ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे और ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि परीक्षा पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए आपको, और परीक्षा पास करने के बाद आगे का सिलेक्शन प्रोसेस का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आप लोगों में से कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं तो आप अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। और मैं आपको एक बात और रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, मेरा ये चैनल एच एम क्लासेस यूट्यूब चैनल हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, गवर्नमेंट जॉब्स न्यूज़ अपडेट करवाता है, गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन करवाता है जिसमें इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन, करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड NTA नेट पेपर फर्स्ट एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी फ्री करवाता है। और जल्दी ही इन सब के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और इसका आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसेस का, जैसे कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा जो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हुई थी उसके अंतर्गत A B C D ऐसे आप 4 सेक्शन मान सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो सेक्शन था, जो ए था, विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये 30-30 क्वेश्चन इसमें बटे हुए थे। 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे और 30 आपके रीजनिंग के थे। जब हमने कैंडिडेट से रिव्यू जाने पेपर ख़त्म होने के बाद तो लोगों ने बताया कि कंप्यूटर का जो पोर्शन था बहुत काफ़ी इजी आया हुआ था और उनके उसमें अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। और दूसरी बात, रीजनिंग भी इजी थी, उनको टफ नहीं लगी थी। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय से कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे। उनमें से जब हमने जाना तो टोटल मिला के उनके नंबर ए सेक्शन में अ में 49 to 52 क्वेश्चन उनके आउट ऑफ 60 में से ठीक हो रहे थे, यानी सही हो रहे हैं, उन्होंने चेक किया तो। और ये अंक के हिसाब से तो वैसे एक क्वेश्चन जो था वो आधा मार्क्स का था, 2 घंटे का आपका पेपर था और इसमें 25% मार्क्स कटिंग थे, यानी आपने अगर गलत क्वेश्चन किया है तो 0.125 आपका मार्क्स कटेगा। फिर अगर हमने बी में सेक्शन में उनसे बात की थी जो जिनके 35 क्वेश्चन आए थे, तो उनका कहना था कि उनमें से उनके 24 to 27 तक सही जा रहे हैं क्वेश्चंस, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनके ये सही जा रहे हैं। और जब हम स की बात कर लेते हैं, जो महिलाओं या बच्चों के लिए अपराध और उनके संबंधित कानून के प्रावधान थे, उनमें से जो 10 क्वेश्चन आए थे, जिन पे 5 अंक थे, तो 10 क्वेश्चन में से उन्होंने 5 और 6 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सही किए हैं। ये सेक्शन के हिसाब से मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की हुई है यहाँ पे, ये अभी मार्क्स की बात नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लोगों ने, कैंडिडेट ने ठीक किए हैं जिन्होंने कोचिंग ले रखी थी और अच्छी तैयारी कर रखी थी। और जब सह का ही एक पोर्शन मानिए या इसको डी पोर्शन मान लिए जिसमें राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक, इसके भी क्वेश्चन वो कह रहे थे काफ़ी इजी आए थे। जैसे और कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके मुकाबले काफ़ी इजी थे। प्रश्न इसके थे 45 और लोगों का मानना है उसमें से 30 से 32 मार्क्स उनके सही, मार्क्स मतलब क्वेश्चन सही जा रहे हैं। टोटल हम एग्रीगेट करते हैं तो उसमें ये जनरल की बात की जा रही है, उन लोग की बात की जा रही है जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ के भी तैयारी की थी। 108 क्वेश्चन से लेकर 117 क्वेश्चन के बीच में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन लोगों के कई सही जा रहे हैं। चलिए हम और एक बात आपको बताना चाहते हैं, इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की भी शर्त रखी हुई है। जैसे कि जनरल, EWS और OBC के मिनिमम 40% आपको मार्क्स लाने हैं।
तो आप एलिजिबल कहलाओगे। आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी हुई है। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको 36% आपको मिनिमम लाने हैं। यानी किसी भी आप कैटेगरी में है, अगर आप सोचें कि हमारे कैटेगरी में तो बच्चे ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए। फिर हम जन कट जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखा देता हूँ आपके। ये देखो, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि 75 50, इसमें पहले वाला एक देख लेते हैं इसमें, जो कि अभी मैंने आपसे बात की कि इसमें आपके ये आपके जितने अभी जो सेक्शन की बात की थी कि कितने परसेंट आपके, इसमें आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक सेकंड, आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये शारीरिक मापदंड है, ये चिकित्सक है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको शो कर देता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से जान पाएँ इस बारे में। ये आप सामने देख रहे हैं भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। इसमें आपके लिखित परीक्षा 75 और इसमें भी 75। ये दो तरीके के पोस्ट थी, कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक। शारीरिक दक्षता परीक्षा उसमें 15 और 10 दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं है, उसमें 15 है। दूसरे वाले लास्ट में 10 है, उसमें टोटल 100 अंकों का क्वेश्चन था। फिर आपको ये दिखा देता हूँ, ये तो अभी मैंने आपको शो करवाया कि किस में कितने मार्क्स थे और कितने लोगों के आ रहे हैं। फिर आप इसको मैंने जब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के सामान्य आर्थिक विषयावर ये आपके 40% और इस 36% ये आपके लाना अनिवार्य है। ये आपका ये एक सेक्शन हो गया। अगर आप उसके बाद ला रहे हैं तो उसके बाद ये वाली चीज़ें आप पे लागू हो रही है, जो मैंने यहाँ पे भी क्लियर किया है। चलो पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर मैं जनरल की कट ऑफ आपको एक और बात बता दूँ, उसमें जो आपने गौर की हो तो ये जितने पर्सन है उसमें 5 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा एक सीट पे। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, लिखित परीक्षा में पदवार वर्गवार महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा। यानी एक पोस्ट पे 5 जनों को एलिजिबल माना जाएगा फर्स्ट परीक्षा में, उसके बाद उसकी दौड़ करवाई जाएगी। तो आज की कट ऑफ अगर हमने जो देखी यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो काफ़ी है, क्योंकि ये एक सीट पे एक जने के हिसाब से बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक सीट पे 5 जने एलिजिबल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमने कट ऑफ इसकी कईयों से बात करने के बाद डिसाइड किया कि जनरल की जो मेल की है 53% से 58% तक जा सकती है, और फीमेल की 50% से 53% जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो मेल में 51 से 56 तक जा सकती है, और फीमेल की 48% से 50% तक जा सकती है। एससी की अगर बात कर ले तो मेल में 49% से 51% जा सकती है, और फीमेल की 45% से 48% जा सकती है। अगर हम एसटी की बात कर लेते हैं तो मेल की 47% से 49% तक जा सकती है, और फीमेल की 43% से 47% तक जा सकती है। अगर हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो मेल में 52% से 55% तक जा सकती है, और फीमेल में ईडब्ल्यूएस की 49% से 51% जा सकती है। क्योंकि अभी तक यही देखा आ रहा है कि जो ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी कट ऑफ लगभग सेम जा रही है। कुछ पेपरों में तो ईडब्ल्यूएस की तो ओबीसी से भी कम गई हुई है। तो हम देखते हैं अभी इस पेपर में भी क्या होने जा रहा है। लेकिन इसको मैं आपको और एक बात बता दूं, इतने अगर आपके कट ऑफ बन रही है, आप चेक कर पा रहे हैं अपने, क्योंकि क्वेश्चन इजी हैं, आप चेक कर सकते हो उसकी आंसर कीज। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले सारे अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से करवाते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूँ कि आगे आप ये क्लियर कर लेते हैं, एक सीट पे 5 जनों को वो कॉल करेंगे,
आपके इस दौड़ के लिए। तो उसमें आपको क्या है, इसमें कर लेते हैं। बदनाम कांस्टेबल सामान्य के लिए पुरुष के लिए टेस्ट जो होगी वो 5 किलोमीटर दौड़ की 25 मिनट के लिए होगी, और महिला के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट, और सायरिया और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 किलोमीटर जो दौड़ है वो 30 मिनट, कुल अंक 15 है। फिर कांस्टेबल चालक में देखा जाएंगे तो पुरुष में 5 किलोमीटर दौड़ आपके 25 मिनट में, महिला में 5 किलोमीटर दौड़ 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक में 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में, और ये दूसरा जो क्षेत्र है वो 5 मिनट दौड़ 30 मिनट। इसमें 10 मार्क्स हैं। इस तरीके से आपकी दौड़ करवाई जाएगी और इस समय भी निश्चित है, और आपको 15 मार्क्स और 10 मार्क्स में से मार्क्स दिए जाएंगे इसमें। उसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अगर मैं वापस आपको उनके विज्ञप्ति की और लेके चलूँ तो आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से है। इस विज्ञप्ति का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये शारीरिक मापदोल की बात की गई है, इसमें दक्षता परीक्षा की बात की है, और इसमें अगर आपके पास कोई ये सर्टिफिकेट्स हैं तो उसमें भी आपको मार्क्स, ये चयन सूची उसके बाद बनाई जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो, और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से आपके अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब की लीजिए, और गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अपडेट एंड गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और आपसे एक और बात है कि आपके कमेंट बॉक्स में आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा डीप में जा सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।